हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट ने डिमांड करी कि सर कल जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे बीएसटीसी का, या बात करते हैं और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिस प्रकार से होते हैं, तो अब राजस्थान की स्पेशली बात करें तो बायोमेट्रिक को कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से पैटर आउट वगैरह जो पेपर को इश्यूज जो होता था ना, इस सब को ख़त्म करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को ज़रूरी कर दिया गया। तो अब स्टूडेंट का ये डिमांड है कि सर ये क्या है, एक बार आप बता सकते हैं, ताकि वो एजिटेशन खत्म हो जाए। क्योंकि आप बिल्कुल सभी जानते हैं कि जब एग्ज़ाम में जाना है देने, तो वहाँ उससे पहले ये एक बायोमेट्रिक के बारे में थोड़ा-सा आपको इश्यूज़ कर सकता है। तो मैंने सोचा आपको 2-5 मिनट में ये भी बता देता हूँ, ताकि आपका ये डर तो नहीं रहे कि भई बायोमेट्रिक क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से होगा, और आप सिर्फ़ एग्ज़ाम पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि परीक्षा से पहले है ना, आप अपने दोस्तों को ये बता देना कि बायोमेट्रिक कैसे होगा, क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि परीक्षा को पूर्णतः एकदम है ना यथार्थवादी, या हम कहें परीक्षा को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने के लिए, चीटिंग से दूर रखने के लिए परीक्षा में बायोमेट्रिक किया जाना ज़रूरी है। अब बायोमेट्रिक होगी उससे पहले आपको परीक्षा में 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना, और जब बायोमेट्रिक वहाँ करवाओगे उससे पहले आपको वो बताने डॉक्यूमेंट, तो वो देख लीजिए। इसके लिए एक तो पहले आपको सबसे फर्स्टली जो ज़रूरी है, वो है एडमिट कार्ड। क्या है? एडमिट कार्ड आपको लेके जाना, जो ध्यान रखना कंपल्सरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपने उसमें आईडी क्या मेंशन की थी? आईडी आई थिंक अगर पता है तो आपने आधार कार्ड मेंशन किया होगा, तो आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट फोटो आईडी, यानी फोटो इस पे लगा होता है, ठीक है? फोटो की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल फोटो भी साथ में ले जा सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आप पेन की रिक्वायरमेंट है, तो पेन लेके जाइए। ये डॉक्यूमेंट आपके वहाँ जरूरी है। अब जैसे आप देख रहे हैं, इस प्रकार से भीड़ की तरह भीड़ होगी वहां आपको। एग्जाम में है ना, एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना है, 1 घंटे पूर्व पहुंचना है, ताकि इतनी बड़ी भीड़ में आपकी पुलिस या जो भी वो गेट पे खड़े होते हैं, वो आपकी जांच करेंगे। तो पहले जांच तो क्या होगी, आपके बाहर गेट के वहीं पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच करेंगे, यानी आपके पास एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटो वगैरह, ठीक है? और बाकी कोई चीज है तो वो बाहर रखेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट चेकिंग तो आपकी ये हो जाएगी। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो, नेक्स्ट लेवल पर यानी अंदर जाते हो, तो फिर बायोमेट्रिक से पहले, यानी सेकंड गेट में जाओगे, तो बायोमेट्रिक से पहले फिर आपको वहां पर भी आपका आधार कार्ड और आपका फॉर्म, जो एडमिट कार्ड है, वो 2 चीज मांगेंगे, ठीक है? और उस दोनों चीजों के आधार पर आपका, जैसे एप्लीकेशन नंबर है, तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। कंप्यूटर में एप्लीकेशन नंबर डालते ही आपने फॉर्म भरा, तब वहाँ अंगूठा लगवाया होगा, तो वो वहाँ रजिस्टर्ड है। तो जैसे फॉर्म डालोगे तो आपका वो खुल जाएगा, आपका जो भी लॉगिन आईडी जो है पोर्टल, वो उनमें खुल जाएगा। फिर आपको कहेंगे कि थंब लगाइए। हो सकता है कि फेस वाला भी होता है, जहाँ आपको फेस रिकॉग्नाइज भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यही रहेगा कि आपको क्या करेंगे, जैसे ही आप आगे, एडमिट कार्ड आपको बताया, आधार कार्ड आपने शो करवाया, तो इसके बाद वो कंप्यूटर में आपके एप्लीकेशन नंबर डाल के आपका पोर्टल खुलेगा, फिर कहेंगे आप अंगूठा लगाइए। अब हो सकता है कि अंगूठा लगाने के लिए या तो दीवार पर हो, या ऐसे नीचे टेबल पर रखा हो, वहां पे आपको ऐसे अंगूठा लगाना है। अंगूठा लगाने के बाद आपका उस आईडी नंबर से फॉर्म की आईडी के साथ वेरिफिकेशन हो गया, ओके हो गया, तो आप आगे जाएंगे, ठीक है? फोटो में भी होता है, तो बस वो एक लगा होता है सिंपली एक इस प्रकार का कैमरा, उसमें आपको कैच करेगा, वो आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, ओके है। इसके बाद आपको कहेंगे कि आप जाइए एग्जाम हॉल में। तो इसलिए यही प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखना, इस प्रोसेस में आपको लगभग आधा घंटा गुजर सकता है, लग सकता है, तो घंटे भर पहले ही वहाँ पहुंचना, ताकि समय पर अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि बायोमेट्रिक क्या है। आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन है, वो जांच होती है, और ये करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत सारी जो होने वाली जो धांधलियां होती है उससे दूर हो सके। तो जैसे बीएसटीसी, रीट, आरपीएससी, पटवारी, ऐसे इन सभी मोस्ट ऑफ एग्जाम में होगा। तो सबसे पहले पुनः बता देता हूँ, एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड बताएंगे, तो इसके बाद वो वहाँ पे चेक करने के बाद फिर आपको कंप्यूटर से वहाँ पे जाना है, आपको नंबर डाल के लॉगिन कर, वो ऑटोमेटिक वही करेंगे, आपको तो बस वहाँ खड़े रहना है, अंगूठा लगाना है, आपका वेरिफिकेशन हो गया, प्रोफाइल से मैच हो गया, ठीक है? इसके बाद आपको कहेंगे आप सेंटर पर जाइए, मतलब हॉल में जाइए। तो इस तरह से ये होता है बायोमेट्रिक प्रोसेस। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। जो सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया है। बस अपने दोस्तों को ये बता देना, ताकि उनको भी पता रहे कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है मोस्टली, है ना, क्या ध्यान रखना है बायोमेट्रिक के समय। क्लियर?
और हाँ, आप जब जाओ थोड़ा हाथ वगैरह साफ करके जाना, क्योंकि अंगूठा लगाने का है ना। अब कोई कहेगा सर अगर बायोमेट्रिक में अंगूठा लगवाया अगर नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको बाहर बैठाया जाएगा, फिर सबसे लास्ट में आपको हो सकता है कि शपथ पत्र भरवाएँ, आपका नाम का, कि हो सकता है कोई मिसमैच के अंगूठा ना लगे, तो शपथ पत्र भरवा के फिर आपको अंदर बैठाएँगे, लेकिन एग्ज़ाम मिस आउट नहीं करवाएँगे अगर आप रियल हैं। ओके? तो ये एक अपडेट थी, आपको बता दी। शेयर इट, लव इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट, ऑल द बेस्ट।